अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फ़रीहा ख़ान और आप देख रहे हैं इंग्लिश विद रोशनी, आपका अपना यूट्यूब चैनल जहां हम इंग्लिश न्यूज़पेपर के ज़रिए इंग्लिश को बिगिनर लेवल से सीखते हैं। आजकल रमज़ान की वजह से थोड़ी रूटीन डिस्टर्ब है, इस वजह से मैं एडिटोरियल टाइम पे अपलोड नहीं कर पा रही, लेकिन इंशाल्लाह रमज़ान के बाद आपको एडिटोरियल मॉर्निंग में ही मिला करेंगे। अच्छा, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं एक थोड़ा सा बैकग्राउंड दे दूं कि जो ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपनी सालाना जो एनुअल फ्लैगशिप रिपोर्ट पब्लिश की है, उसमें उसने बताया है, उसमें उसने दिखाया कि कितनी नाइंसाफ़ियाँ हो रही हैं हमारे कमज़ोर सिटीज़न के साथ। और पाकिस्तान अभी भी वो कंट्री बना हुआ है कि जो अभी भी अपने वुमेन, चिल्ड्रन, माइनॉरिटीज़ को वो तहफ़्फ़ुज़ प्रोवाइड नहीं कर रहा जो उनका हक़ है। थर्ड, उसने ये बात की है, उसने बात की है जो हमारी नेशनल कमीशन है ह्यूमन राइट्स के लिए वो भी प्रॉपर वर्क नहीं कर रही। तो एक तरह से अगर चेक किया जाए इस एडिटोरियल की टोन, तो वो इंट्रोस्पेक्टिव है, वो अंदर की तरफ झांक के बता रही है हमारी खामियों को कि हम कहाँ कहाँ पे कम पड़ रहे हैं। दूसरा, इसने एक और बात ये की है कि किस तरीके से हम अपने वल्नरेबल सिटीजन्स को, अपने कमज़ोर सिटीज़न को एम्पावर कर सकते हैं। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। फॉर के लिए, किसके लिए? फॉर टू मैनी पीपल, कह रहा बहुत सारे लोगों की लाइफ जो है इज़ अ सीरीज़ ऑफ इनसरमाउंटेबल चैलेंजेस। जो उनकी ज़िंदगी है ना, वो ऐसे चैलेंजेस से भरी हुई है जो इनसरमाउंटेबल है, मतलब जिनको बीट नहीं किया जा सकता, जीता नहीं जा सकता। अच्छा, ये कौन से चैलेंजेस है? चैलेंजेस तो बहुत सारे हैं ना, उसमें से वो जो स्पेसिफिक चैलेंजेस है ना, उसको बताने के लिए उसने दैट लगाया है कि वो चैलेंजेस दैट प्रिवेंट, जो कि रोकते हैं फुल रियलाइजेशन को, एक मुकम्मल शऊर को। किस चीज़ के शऊर को? इंडिविजुअल, जितने भी इंफराद है उसकी पोटेंशियल के, उसकी कैपेबिलिटी के। अच्छा, अब इसको जोड़ते हैं और इसकी बैकग्राउंड को चेक करते हैं। वो कह रहा बहुत सारे लोगों के लिए ना जो ज़िंदगी में इतने चैलेंजेस हैं कि वो उनको प्रिवेंट करते हैं, उसको रोकते हैं उस चीज़ को कि वो अपनी पोटेंशियल को रियलाइज़ कर सकें कि उनकी असल ताकत जो है, असल पोटेंशियल है, वो कहाँ लाई कर रही है। तो अब इसको चेक करो। फॉर टू मैनी का मतलब होता है टू मैनी पीपल। इनसरमाउंटेबल का मतलब होता है अनबीटेबल, जिसको बीट नहीं किया जा सकता। अनकंकरेबल, जिसको जीता नहीं जा सकता। चैलेंजेस के लिए दैट आया क्योंकि ये ख़ास चैलेंजेस की बात कर रहा है। ये वो चैलेंजेस हैं जिनको जो प्रिवेंट करते हैं, जो रोकते हैं एक रियलाइजेशन को। रियलाइजेशन क्या होती है? शऊर होता है, अवेयरनेस होता है, कंप्रीहेंशन होती है। किस चीज़ की? अंडरस्टैंडिंग होती है किसी भी इंसान के पोटेंशियल की। पोटेंशियल क्या होता है? कैपेबिलिटी होती है, सलाहियत होती है। अच्छा, जो वो लोग नए हैं इस चैनल में, मैं फिर एक दफ़ा बता दूं कि ये जितने भी ग्रीन कलर में हाईलाइटेड वर्ड्स हैं ये सब्जेक्ट हैं, और ये पिंक कलर में जो नज़र आ रही हैं ये इनकी वर्ब हैं। और फिर मुझे आज किसी ने कमेंट में पूछा था कि मैं कौन सी डिक्शनरी इस्तेमाल कर रही हूँ। ये कोई डिक्शनरी नहीं है, ये मैंने खुद PDF पे नोट्स बनाए हैं आप लोगों के लिए। इन इट्स लेटेस्ट एनुअल फ्लैगशिप रिपोर्ट, इसकी जो सालाना एनुअल फ्लैगशिप रिपोर्ट आई है ना, अच्छा किसके लिए इट्स लगा ये आगे पता चलेगा। द ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जो ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, हैज़ अगेन, फिर दोबारा वो कर चुकी है। क्या कर चुकी है? शोन एन अनफ्लिंचिंग लाइट, मतलब बेतरीक होकर, बगैर किसी डर के उसने रोशनी डाली है किसके ऊपर? ऑन द स्लीव ऑफ इनजस्टिसेस पे, बहुत सारी नाइंसाफ़ियों पे। अच्छा, कौन सी है नाइंसाफ़ियाँ? विजिटेड अपॉन सोसाइटीज़ मोस्ट वल्नरेबल सिटीज़न, जो कि अटैक हुई हैं, जो कि लगाई गई हैं सोसाइटी के सबसे ज़्यादा कमज़ोर शहरियों पर। अब इसकी बैकग्राउंड चेक करो। हमें पता है ये जो लेटेस्ट होता है ना, जो सुपरलेटिव डिग्री होती है, उसके साथ हमेशा दा लगता है, ठीक है ना। लेकिन जब उसके साथ कोई पोसेसिव केस बन जाता है ना, जो पोसेसिव केस लग जाता है, तो तब हम दा नहीं लगाते। हम दा लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जब हम पोसेसिव केस लगाते हैं ना, उससे वो ऑलरेडी डेफिनेट हो जाता है। तो इसलिए उसने इन द लेटेस्ट एनुअल फ्लैगशिप रिपोर्ट नहीं कहा, उसने कह दिया इन इट्स लेटेस्ट एनुअल फ्लैगशिप रिपोर्ट। अच्छा, अब दूसरी बात, अनफ्लिंचिंग चीज़ क्या होती है? इसका मतलब होता है रिमेनिंग स्ट्रॉन्ग को डिटर्मिन रहना, चाहे जितनी भी डेंजरस सिचुएशन हो, जितनी भी मुश्किलात हो, डिफ़िकल्ट सिचुएशन हो, आप ना डगमगाओ। तो वो अनफ्लिंचिंग लाइट, इसका अगर मफहूम देखो तो मफहूम इसका ये है कि उसने बड़ी बुरी तरह से बेनकाब किया, बड़ी बुरी तरह से उसने रोशनी डाली है, सब कुछ सामने लेकर आया है। अच्छा, किसके ऊपर डाली है? ऑन द स्लीव ऑफ। स्लीव ऑफ का मतलब होता है बहुत सारे, ठीक है। इसके जो सिनोनिम्स होते हैं, प्लेथरा ऑफ, एबेंडेंट, प्लेंटी ऑफ, मतलब बहुत सारे।
अच्छा, यहाँ पे इनजस्टिसेस के बाद B3 लगी हुई है, जो कि ये इनजस्टिसेस नाइंसाफ़ियों के बारे में बात कर रही है, बता रही है ये कौन सी नाइंसाफ़ियाँ हैं। ये वो हैं जो कि विजिट अपॉन हुई थी। अच्छा, विजिट समथिंग ऑन और अपॉन समवन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है टू इन्फ्लिक्ट ऑन, किसी को पनिशमेंट देना, किसी को अटैक करना, ठीक है। और ये अटैक यहाँ पे किसको किया जा रहा है? जो शहरी हैं। कौन शहरी हैं? वल्नरेबल हैं, जो एक्सपोज्ड हैं, ससेप्टिबल हैं। ये मैंने पहले भी बताया कि जब कोई इंसान वल्नरेबल होता है तो इसका मतलब है वो मेंटली और फिजिकली बुरी तरह से हर्ट हो सकता है। द फैक्ट इज, हकीकत है। क्या हकीकत है? पाकिस्तान कंटिन्यूज, पाकिस्तान अभी भी जारी है। टू फॉल शॉर्ट, मतलब अभी भी वो काफ़ी नहीं है। किस चीज़ में? इन प्रोटेक्टिंग, हिफाजत करने में। किसकी? वुमेन, औरतों की, चिल्ड्रन, बच्चों की, मेंबर्स ऑफ रिलीजियस माइनॉरिटीज़, जो मेंबर्स हैं किसकी? रिलीजियस, जो मजहबी माइनॉरिटीज़ हैं उनके जो मेंबर्स हैं उनको। वो कह रहे हैं कि हकीकत ये है कि पाकिस्तान अभी भी काफ़ी नहीं है प्रोटेक्ट करने में औरतों को, बच्चों को और मेंबर्स को जो कि रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के हैं। फॉल शॉर्ट का मतलब क्या होता है? फॉल का मतलब क्या होता है? गिरना। शॉर्ट का मतलब छोटा, मतलब आप जब काफ़ी नहीं हो किसी चीज़ को सपोर्ट करने के, आप क्या करोगे? आप गिर जाओगे। तो इसी तरह से याद रखो, बी डेफिशिएंट मतलब कमी होना, इनएडिक्वेट होना मतलब ना काफ़ी होना किसी चीज़ के लिए। इंस्टेड ऑफ, कह रहे की बजाय, किसकी बजाय? कह रहे स्ट्रेंथनिंग के, मजबूत बनाने के। किसको? इंस्टीट्यूशंस को एंड इम्प्लीमेंटिंग और लागू करने को। किसको? राइट बेस्ड लेजिस्लेशन को, ऐसे कवानीन जो कि हकूक़ के ऊपर हैं। द स्टेट टेंड्स टू, जो स्टेट है ना उसका रुझान किसकी तरफ है? रिस्पोंड करने का, रिएक्टिवली, बहुत तेज़ी से वो रिएक्टिवली रिस्पोंड कर देती है। किसकी तरफ करती है? आइसोलेटेड इंसिडेंट्स, जो भी एक एक अलग अलग इंसिडेंट होता है उसके ऊपर ये ऐसे बिहेव करेगी। दैट इज़, ये जो कि है वो कह रहा है इफ़ दे प्रोवोक, कहता है इफ़, अगर ये सब कुछ होता है ना, जब वो अलग अलग इंसिडेंट्स को रिएक्ट करती है तो उससे क्या होता है? दे प्रोवोक, वो प्रोवोक कर देते हैं, उकसा देते हैं अ सर्टेन लेवल ऑफ पब्लिक आउटरीच को, एक खास लेवल की पब्लिक के गुस्से को। अब इसको समझो, वो कह रहा है कि बजाय इसके कि वो इंस्टीट्यूशन को स्ट्रेंथ करें, उसको कवानीन जो बनाए गए हैं उनको लागू करें। जो हमारी स्टेट है वो क्या करती है? अगर कोई इंसिडेंट सामने आ जाता है उस पर रिस्पॉन्ड कर देगी, ठीक है। जब वो उसके ऊपर रिस्पॉन्ड करती है तो उससे क्या होता है कि हमारी जो पब्लिक है उसके दरमियान में वो उस गुस्से को प्रोवोक कर देती है, इंस्टिगेट कर देती है, ट्रिगर कर देती है। बात ये हो रही है, वो ये बात कर रहा है कि देखो जो मेन कॉज है आप उसकी तरफ क्यों नहीं आ रहे? जब कोई इंसिडेंट आता है तब आप क्यों एक्टिव हो जाते हो, तब उसके ऊपर आपका रद्द-ए-अमल स्टार्ट हो जाता है। लेकिन आप ऐसा क्यों नहीं करते कि आप जितने इंस्टीट्यूशन हैं और जितने भी हमारे कवानीन हैं जो बने ही हकूक़ के ऊपर है उसको क्यों नहीं इम्प्लीमेंट करते? अच्छा, प्रोवोक करने का मतलब होता है इंस्टिगेट करना, इंसाइट करना, ट्रिगर कर देना। आउटरेज का मतलब होता है एंगर, गुस्सा। अच्छा, टेंस टू का मतलब क्या होता है? टेन टू के बाद अगर कोई वर्ब हो ना, किसी काम की बात करो तो इसका मतलब होना है बी हैबिचुअल टू समथिंग और हैव टेंडेंसी, मतलब आपका जो रुझान है ना वो उसी चीज़ के करने की तरफ होता है। मतलब कुछ भी हो जाए आपकी आदत बनी है कि आपने क्या करना है, आपने वही काम करना है। तो वो ही वो कह रहा है कि ये जो हमारी स्टेट है ना ये टेन टू है रिस्पॉन्ड करने के। किसको? आइसोलेटेड इंसिडेंट्स को, जो अलग अलग इंसिडेंट्स होते हैं। सच एन अप्रोच, कह रहा है ये जो ऐसी अप्रोच है ना, ये जो तरीका इसके ऊपर बताया है, डजंट फैसिलिटेट सिस्टमेटिक चेंज, इससे कोई पूरे सिस्टम में चेंज नहीं आना। सैडली कह रहा है बड़े अफसोस से ह्यूमन राइट्स जो हैं डू नॉट फिगर एट द टॉप ऑफ द स्टेट्स प्रायोरिटी। कह रहा है बड़े अफसोस की बात है जो ह्यूमन राइट्स है ना, जो इंसानी हकूक़ हैं, डू नॉट फिगर, वो नहीं नज़र आते। कहाँ नहीं नज़र आते? एट द टॉप, सबसे ऊपर। किस चीज़ के ऊपर? ऑफ द स्टेट्स प्रायोरिटीज़। अब ये स्टेट ने जो जो अपनी लिस्ट बनाई हुई है ना कि मेरा ये काम सबसे इम्पोर्टेंट है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है, उनमें कहीं पे भी ना उसको ह्यूमन राइट्स नज़र ही नहीं आते। वो ये बात कर रहा है, वो कह रहा है ह्यूमन राइट्स कहीं पे भी अपेयर नहीं होते टॉप साइड पे। तो अच्छा, फिगर करने का मतलब अपेयर करना भी होता है, मतलब नज़र आना, जाहिर होना। कंसीडर दैट, वो कह रहे ध्यान में रखते हुए, किस चीज़ को? द नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट इज़ लाइंग डिसफंक्शनल, जो हमारी कमीशन है ना ह्यूमन राइट्स के लिए, वो तो फंक्शन ही नहीं कर रही। कब से नहीं कर रही? सिंस लास्ट मई, पिछले मई से वो काम ही नहीं कर रही।
तो वो ये बात कह रहा है कंसीडर की जगह पे वो गिवन दैट भी लगा सकता था, और गिवन दैट का मैंने मतलब बताया था, उसका मतलब होता है किसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए, दिमाग में रखते हुए बात कर रहा है कि वो जो हमारी नेशनल कमीशन है वो तो अभी फंक्शन ही नहीं कर रही लास्ट मई से, पिछले मई से। अच्छा, डिसफंक्शनल का मतलब होता है नॉट ऑपरेटिंग नॉर्मली और प्रॉपरली, अच्छी तरह से काम ना करना। अच्छा, यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट आ गया, ये क्विज भी है आप लोगों के लिए। अच्छा, मैंने बताया था फोर और सिंस में क्या डिफरेंस होता है। फोर जो होता है ड्यूरेशन ऑफ टाइम कब शो करता है, जिसमें जस्ट ड्यूरेशन होगी, हमें स्टार्टिंग पॉइंट नहीं पता होगा। जैसे 10 दिन हो गए, 10 मिनट हो गए, अब कौन से 10 मिनट हैं किसी को नहीं पता। अ लॉन्ग टाइम, एक लंबा अरसा, कोई नहीं पता कहाँ से स्टार्ट हो रहा है वो लंबा अरसा। मैनी ईयर्स, कई साल, कौन से कई साल किसी का भी नहीं पता। तो इन ड्यूरेशन के लिए हम लगाएंगे 4, ठीक है। जैसे आई हैव बिन लिविंग हियर फॉर 6 ईयर्स, मैं 6 साल से यहाँ पे रह रही हूँ, ठीक है ना। इसके लिए, इस ड्यूरेशन के लिए मैंने 4 लगाया, क्योंकि मुझे नहीं पता ये 6 साल कौन से हैं, ये जस्ट ड्यूरेशन को बताया गया यहाँ पे। उसके बाद है सिंस। सिंस क्या करता है, हमें स्टार्टिंग पॉइंट बताता है। जैसे पीर से, जनवरी से, 2001 से कोई भी स्टार्टिंग पॉइंट हमें पता चल जाएगा, हमें पता चल जाएगा ये स्टार्ट कहाँ से हुआ है। तो वो कह रहा है आई हैव बिन लिविंग हियर सिंस 2012, मैं यहाँ पे रह रहा हूँ कब से, 2012 से। तो हमें पता चल गया, अच्छा ये बंदा जो है ये 2012 से, तब से लेकर ये अब तक ये यहीं पे रह रहा है। तो हमें पता चल गया, हमें क्लियर हो गया पॉइंट। तो अब आपने क्या करना है, आपको मैंने ये 4 सेंटेंसेस दिए हैं, इनमें आपने मुझे बताना है कि इसमें कहाँ पे सिंस आएगा, कहाँ पे 4 आएगा। ये अब आपने बताना है और कमेंट सेक्शन में लिखना है। दैट सेड, जो कहा, क्या कहा, इन अ डिपार्चर फ्रॉम द पास्ट, जो पास से, मतलब डिपार्चर का मतलब ऐसे होता है रुखसती, मतलब इसका मतलब है कि मतलब डाइवर्ट करते हुए, पास से जो पिछले उसने बात की है। द गवर्नमेंट हैज़ नॉट रिजेक्टेड इट्स कंटेंट्स आउट ऑफ हैंड्स, जो गवर्नमेंट है वो रिजेक्ट नहीं कर चुकी इसके जो मेन टॉपिक्स हैं आउट ऑफ हैंड। आउट ऑफ हैंड करने का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है रिजेक्ट समवन समथिंग आउट ऑफ हैंड। अगर हम किसी रिजेक्ट करते हैं आइडिया को या सजेशन को आउट ऑफ हैंड, तो इसका मतलब है कि हमने उसको डिस्कस किए बगैर, उस पर सोचे बगैर उसको फौरी तौर पे रिजेक्ट कर दिया। वाइल, जबकि लिस्टिंग सम ऑफ इट्स अचीवमेंट, लिस्ट करते हुए किस चीज़ को, इसकी जो अचीवमेंट्स थी। अच्छा, कहाँ पे थी, इन प्रपोजिशन के जरिए बता रहा है, इन द ह्यूमन राइट्स एरिना, जो इंसानी हकूक़ का जो सेक्टर था उसके अंदर जब वो लिस्ट कर रहा था, उसकी अचीवमेंट्स की बात कर रहा था। इट हैज़ कैंडिडली, उसने बड़े ऑनेस्ट वे से एक्नॉलेज किया, माना, दैट ये कि राइट्स वायलेशंस, जो हकूक़ है ना, उसकी जो वायलेशन है, खिलाफ वर्जी, इन सेवरल रिस्पेक्ट्स, कई पहलुओं से, रिमेन, अभी भी अनएक्सेप्टेबली हाई, वो कहता अभी भी वो हाई है और नाकाबिले माफ़ी हद तक। तो वो क्या बात कर रहा है, जब उसने लिस्ट कर रहा था अपनी अचीवमेंट्स को ह्यूमन राइट्स एरिया में कि उसमें कहाँ क्या क्या उसने अचीवमेंट किया है, तो उस वक्त उसने ऑनेस्टली, कैंडिडली का मतलब होता है ऑनेस्टली, उसने इस बात को माना कि राइट्स जो हैं, वायलेशंस जो हो रही है ना, इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी हो रही है सेवरल कई पहलुओं में, वो अभी भी हाई है। और कैसे हाई है, अनएक्सेप्टेबली, मतलब ना उसको नाकाबिले कबूल, वो अभी भी कबूल नहीं किया जा सकता किस तरीके से वो हाई है। तो एरिना का मतलब क्या होता है, सेक्टर, एरिया, और कैंडिडली का मतलब क्या होता है, इन एन ऑनेस्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड वे। तो उसने किस तरह से एक्नॉलेज किया था, कैंडिडली एक्नॉलेज किया था। आर्काइक नोशंस, कह रहे वो जो पुराने तस्वुर है ना किसी इसके ओनर को लेके, इज्जत को लेके, कंटिन्यू, वो अभी भी जारी हैं। किस लिए, पर्पस बताएगा 2 प्रपोजिशन के ज़रिए, कि वो फ्यूल करने के लिए, ईंधन बनने के लिए, वो जो पुराने ख्यालात हैं। अच्छा, फ्यूल किसको करते हैं, ऑल मैनर ऑफ, ऑल सारे, मैनर तरीके, किस चीज़ के तरीके, ऑफ प्रपोजिशन के जरिए बता रहा है वायलेंस के, तशद्दुद के। अच्छा, किसके खिलाफ वायलेंस की बात हो रही है, अगेंस्ट प्रपोजिशन के जरिए बता रहा है वुमेन के दरमियान, वुमेन के खिलाफ। कह रहे ये जितने भी पुराने ख्यालात हैं ना ओनर को लेके, वो अभी भी जारी हैं कि वो ईंधन बनते हैं, वो उकसाते हैं, वो फ्यूल करते हैं नए नए तरीक़ों को वायलेंस तशद्दुद के, औरत के खिलाफ। और क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं, और ये जो नोशंस हैं वो प्रिवेंट करती हैं देयर अनफेडेड एक्सेस को, ऐसी एक्सेस को जो कि अनफेडेड है, मतलब जो कन्फाइंड नहीं है, जो किसी एक के लिए महदूद नहीं है, जो कि लामहदूद की बात कर रहा है, टू हेल्थ, हेल्थ के लिए, एजुकेशन के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए।
तो वो क्या बात कर रहा है, कह रहा है कि जितने भी पुराने नोशंस हैं ना, जितने भी पुराने ख्यालात हैं ऑनर को लेके, वो अभी भी जारी हैं कि वो फ्यूल बनते हैं कि वो जो वायलेंस है उसके लिए, और वायलेंस किसके खिलाफ है, औरतों के खिलाफ है। और दूसरा ये जो नोशंस हैं ये क्या करती हैं, ये उनको रोकती हैं उनकी उस एक्सेस को जहाँ पे उनकी पहुँच होनी चाहिए। अनफेटर्ड एक्सेस है, ये किसी की कन्फाइंड नहीं है, किसी के लिए रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, और ये अनरिस्ट्रेंड है। उस एक्सेस को रोक देते हैं। एक्सेस कहाँ तक है, हेल्थ की तरफ, एजुकेशन की तरफ, एम्प्लॉयमेंट की तरफ। अच्छा, वो लोग जो मेरे साथ फिक्स प्रपोजिशन में साथ हैं तो उन्हें पता होगा कि एक्सेस के बाद जो आता है वो फिक्स प्रपोजिशन आती है, वो टू आती है। एक्सेस अपने पास जो प्रपोजिशन लेता है वो टू लेता है। प्रो वुमेन कह रहा है कि औरत की सपोर्ट में लेजिस्लेशन, ऐसे कवानीन जो औरत की सपोर्ट में है, हैज़ बीन ऑन द स्टैचू बुक्स, वो रहे हैं कानून की किताब में फॉर ईयर्स नाउ, कई सालों से अब तक। बट लेकिन द सेंटर एंड प्रोविंस हैव शोन अनफॉरगिवेबल लेक्सिटी इन पुटिंग दोज लॉज इनटू प्रैक्टिस। अब क्या बात कर रहा है, वो कह रहा है ये जो लेजिस्लेशन है ना, जो कवानीन है औरत की सपोर्ट में, वो कब से रहे हैं स्टैचू बुक में। कौन सी स्टैचू बुक, लॉ की जो किताब है, जो कानून की किताब है, उसमें शुरू से ही रहे हैं। लेकिन जो सेंटर है और प्रोविंस है उसने क्या किया, शोन दिखाया है अनफॉरगिवेबल, ऐसी लेक्सिटी, ऐसी सुस्ती जो कि नाकाबिले माफ़ी है। किस चीज़ में उसने लेक्सिटी दिखाई है, इन पुटिंग दोज लॉज, ये जो लॉज हैं, ये जो कवानीन हैं, इनको रखने में, इनटू प्रैक्टिस, अमल में लाने के लिए। इनटू प्रैक्टिस का मतलब ये होता है किसी चीज़ को अमल में लाना। तो वही बात कर रहा है कि इनके लिए कवानीन जो हैं औरत के सपोर्ट के, वो तो शुरू से कानून की किताब में मौजूद थे। अब ये सिर्फ सेंटर और प्रोविंस है जो कि लेक्सिटी शो करते हैं, जो कि सुस्ती शो करते हैं इन कवानीन को लागू करने में। लेक्सिटी का मतलब लैक ऑफ स्ट्रिक्टनेस और केयर। अच्छा, स्टैचू बुक का मतलब होता है आ बुक, एक किताब, इन विच लॉज आर रिटन, जिसमें कवानीन लिखे जाते हैं, कानून की किताब। सेक्सुअल अब्यूज़ ऑफ माइनर्स, बच्चों के साथ जो ज्यादती है, इस कमिंग टू लाइट, ये भी अब रोशनी में सामने आ रही है। कैसे आ रही है, इन एवर मोर हॉरिफिक फॉर्म्स, कह रहा है बहुत ही ज़्यादा ड्रॉनी हॉरिफिक फॉर्म्स में, किस्मों में ये चीज़ें सामने आ रही हैं, अब्यूसेस। अच्छा, सच है जैसा कि चाइल्ड लेबर्स बीइंग विक्टिमाइज, जैसा कि वो कह रहा है जितने भी चाइल्ड लेबर्स हैं, जो बच्चे काम करते हैं, वो विक्टिमाइज्ड हो रहे हैं, उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। इन माइंस इन बलोचिस्तान में वो जो कानों में काम करते हैं बच्चे, तो वो उनकी बात कर रहा है। किस तरह से वो कह रहा है, क्या कह रहा है, कह रहा है जितने भी सेक्सुअल अब्यूज़ है ना माइनर्स की, वो कमिंग हो रही है, वो सामने आ रही है एक हॉरिफिक फॉर्म्स में। कैसे वो आ रही है सामने, वो कह रहा है जैसा कि चाइल्ड लेबर जो है ना, जो बच्चों वाला तबका है, जो मजदूर तबका है, उनको निशाना बनाया जाता है इन माइंस, कानों में। वो, और ये कान कहाँ पे हैं, बलोचिस्तान में, ये वहाँ की बात कर रहा है। द न्यूली इनेक्टेड ज़ैनब अलर्ट लॉ, कहता है ये न्यूली जो नया इनेक्ट हुआ है ज़ैनब अलर्ट लॉ, विल होपफुली, कहता है उम्मीद तो है कि टू सम एक्सटेंट, कुछ हद तक वो सर्व करेगा इट्स पर्पस, अपने मकसद को पूरा करेगा। इन ट्रेस करने में अबडक्टेड माइनर्स को, उन माइनर्स को, उन छोटे बच्चों को जिनको अगवा कर लिया गया है। इफ़ इट इज़ प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेड, बट शर्त क्या है, उसने लगा दिया, इफ़ लगा दिया कि अगर इसको प्रॉपरली को सही तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए, लागू किया जाए। तो वो क्या कह रहा है, कह रहा है कि जो न्यूली नया जो इनेक्टेड ज़ैनब अलर्ट लॉ है, कि पूरे चांसेस हैं, वो पूरी उम्मीद है कि वो पर्पस को, अपने जिस मकसद के लिए वो लगाया गया उस मकसद को पूरा करेगा। लेकिन आगे फिर उसने इफ़ कंडीशन लगा के छोड़ दिया कि अगर इसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट किया गया तब। चाइल्ड लेबर लॉ, जो बच्चों के ऊपर, जो बच्चे जो चाइल्ड लेबर है उसके ऊपर जो कवानीन है ना, आर फ्लोटेड, उनका तो कहता मजाक बनाया गया है, किसके साथ, इम्प्यूनिटी के साथ। मतलब आप बच्चों के साथ, जो चाइल्ड लेबर है, बच्चों से उनके ऊपर जो कवानीन है, उन कवानीन को ऐसे इग्नोर किया जाता है। कैसे इग्नोर किया जाता है, इम्प्यूनिटी के साथ। इम्प्यूनिटी का मतलब कि उनको राहत दी जाती है सज़ा से, उनको कभी सज़ा हुई नहीं है। और जो केसेस हैं ऑफ हॉरिबली अब्यूज्ड माइनर डोमेस्टिक वर्कर्स के, जो बुरी तरह से जो घरों में बच्चे काम करते हैं, उनको जो निशाना बनाया जाता है अब्यूज़ का, वो क्रिएट करते हैं सिर्फ टेम्परेरी स्टेट को, मतलब टेम्परेरी तौर पर हलचल मचाते हैं। वो ये बात कह रहा है चाइल्ड लेबर लॉज जो हैं उनको फ्लोटेड किया जाता है। फ्लोट करने का मतलब होता है रिफ्यूज़ टू ओबे, मतलब हमने नहीं मानना, हमने उसके अगेंस्ट जाना है, हमने डिफाई करना है। किस लिए, किसके साथ करना है, इम्प्यूनिटी के साथ। एग्जम्पशन फ्रॉम पनिशमेंट, एग्जम्पशन का मतलब होता है राहत, सज़ा से राहत, सज़ा से उन्होंने छूट जाना है।
और दूसरी बात वो कह रहा है ये जो केसेस है ना डोमेस्टिक वर्कर्स के, ये सिर्फ टेम्पोरेरी तौर पर स्टे करते हैं, टेम्पोरेरी तौर पर हलचल मचाते हैं। इसकी मिसालें आप खुद चेक कर लो, कितने केसेस हो चुके हैं, सारे वो टेम्पोरेरी तौर पर वो उधम मचाएंगे और उसके बाद फिर वहीं का वहीं सब कुछ और सारा कुछ वहीं पे हो रहा है। वो कह रहा है ये सारे कवानीन को तो फ्लॉटेड किया जा रहा है। पोस्ट कन्वेंस, उसके बाद ये ज़बरदस्ती जो कहते हैं ना अपना दीन छोड़ के दूसरे दीन में चले जाओ, किनको, मेंबर्स को। अच्छा, मेंबर्स किसके हैं? रिलीजियस मिनॉरिटीज़, जो भी मजहबी मिनॉरिटीज़ से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, उनके ऊपर जो फोर्स्ड कन्वेंस की जाती है वो कंटिन्यू अनअबेटेड, वो अभी भी कंटिन्यू है, किसी भी रिडक्शन इन डेंसिटी के बगैर उतनी ही शिद्दत से जारी है जितनी शिद्दत से पहले था। एंड फॉर वन कम्युनिटी इन पर्टिकुलर, वो कह रहा है किसके लिए? एक कम्युनिटी के लिए इन पर्टिकुलर ख़ास तौर पर। द फ्रीडम, जो आज़ादी है टू वर्शिप, इबादत की, एग्जिस्ट इन नेम अलोन, वो सिर्फ एग्जिस्ट करती है खाली नाम में ही, मतलब उनको ऐसी कोई आज़ादी हासिल नहीं है। तो वो क्या कह रहा है? कह रहा है कि जितनी भी रिलीजियस मिनॉरिटीज़ हैं उनको ज़बरदस्ती फोर्स किया जाता है कि वो कन्वर्ट करें अपने रिलीजन से, अपने रिलीजन को छोड़ के दूसरे मज़हब में आए। ये जो चीज़ है ना फोर्स कन्वर्जन, वो अभी तक उतनी ही शिद्दत पकड़े हुए है। एंड फॉर वन कम्युनिटी इन पर्टिकुलर, वो कह रहा है ख़ास तौर पे एक कम्युनिटी। और ये जो फ्रीडम है ना, कह रहा है उस कम्युनिटी के लिए जो फ्रीडम है, आज़ादी है, किसके लिए आज़ादी है? टू प्रपोजिशन के ज़रिए फिर वो फ्रीडम का पर्पस बता रहा है कि ये आज़ादी किस चीज़ की है? इबादत की है। ये एग्जिस्ट करती है इन नेम अलोन, कहता है सिर्फ नाम में ही है, वैसे कोई आज़ादी नहीं है उनको। अनअबेटेड मतलब कि कोई भी रिडक्शन नहीं आना इंटेंसिटी में और स्ट्रेंथ में। और फोर्स कन्वेंशन का मैंने बता दिया कि ज़बरदस्ती अडोप्ट करवाना डिफरेंट रिलीजन को, कि दूसरे रिलीजन में आ जाओ। एक्सेस टू जस्टिस, एक्सेस टू जस्टिस, पहुँच कहाँ पे? जस्टिस तक, रिमेन्स अभी भी बरकरार है, इल्यूसिव, मतलब अभी भी बड़ी डिफ़िकल्ट है लोगों के लिए, अभी भी बड़ा मुश्किल है उन्हें इंसाफ मिलना। कह रहा है विद क्लोज टू, कहता है लगभग 1.8 मिलियन पेंडिंग, 1.8 मिलियन केसेस जो हैं वो पेंडिंग हैं, वो भी पेंडिंग पड़े हुए बिफोर द कोर्ट, अभी भी उनके फैसले होने बाकी हैं। इल्यूसिव का मतलब क्या होता है? डिफ़िकल्ट टू फाइंड और कैच और अचीव, तो ये चीज़ें डिफ़िकल्ट बन चुकी हैं जस्टिस। अच्छा, एक्सेस के बाद क्या आता है? टू प्रपोजिशन आता है। देखना यहाँ पे एक्सेस का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया गया आज के एडिटोरियल में इसने। वाइल, जबकि मॉडल क्रिमिनल ट्रायल कोर्स इंट्रोड्यूस इन 2019, कहता है जबकि ये जो मॉडल क्रिमिनल ट्रायल कोर्स थी वो इंट्रोड्यूस की गई 2019 में, उन्होंने डिस्पोज ऑफ कर दिया मैनी केसेस को स्विफ्टली, बड़ी आसानी से उन्होंने निपट लिया बहुत सारे केसेस से। लॉन्ग टर्म क्रिमिनल जस्टिस रिफॉर्म्स आर स्टिल अवेटेड, लेकिन वो कह रहे हैं ना लॉन्ग टर्म, लंबे अरसे तक जो क्रिमिनल जस्टिस रिफॉर्म्स है आर स्टिल अवेटेड, उनका अभी भी इंतज़ार किया जा रहा है। अब ये क्या बात की है इसने? वाइल लगा के ना असल में एक दूसरी बात की है। पहले उसने बताया कि 1.8 मिलियन केसेस अभी भी पेंडिंग पड़े हुए हैं कोर्ट के सामने, लेकिन उसने कहा कि जब मॉडल क्रिमिनल ट्रायल कोर्ट को इंट्रोड्यूस करवाया था 2019 में, तो उसने बहुत सारे केसेस को बड़ी तेज़ी के साथ डिस्पोज ऑफ किया था, बड़ी तेज़ी से उससे निपटा था। फिर वो कह रहा है लॉन्ग टर्म जो लंबे अरसे तक क्रिमिनल जस्टिस रिफॉर्म्स है ना, वो तो रिफॉर्म्स हैं, वो बेहतरियाँ हैं क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में, उनका अभी वैसे इंतज़ार है, स्टिल अवेटेड, उनका अभी भी इंतज़ार है। डिस्पोज ऑफ का मतलब क्या होता है? डू फिनिश डीलिंग विद समथिंग। अक्सर देखा ना डिस्पोजेबल कप्स होते हैं, डिस्पोजेबल प्लेट्स होती हैं, तो हम क्या करते हैं? उनको इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद फेंक देते हैं। तो इसी तरह से वो कह रहा है कि उन्होंने बड़ी तेज़ी से उनसे निपट लिया था। रेजोल्यूशन, वो कह रहा है फाइंडिंग्स, किसकी फाइंडिंग? तो ऑफ लगा के बता रहा है एनफोर्स डिसअपेरेंसेस, जो लापता होते हैं ना, मूव्स होती है। ये जो रेजोल्यूशन है ये फाइंडिंग्स है, ये जो तलाश शुरू होती है ना, मूव होती है, वो हरकत करती है एट अ ग्लेशियल पेस, बड़ी ही सुस्त रफ्तारी से। इफ़ एट ऑल, इफ़ कहता अगर ये हो भी तो, अगर ये रेजोल्यूशन, ये फाइंडिंग स्टार्ट भी हो तो बड़ी बहुत स्लोली होगी। रेजोल्यूशन का मतलब क्या होता है? फाइंडिंग, रिजोल्व करना, सोल्यूशन फाइंड करना। एनफोर्स डिसअपेरेंसेस का मतलब होता है लापता अफराद जिनको किडनैप कर लिया जाता है। ग्लेशियल पेस का मतलब होता है मूव्स और चेंजेस वेरी स्लोली, बहुत आहिस्ता आहिस्ता। इफ़ एट ऑल का मतलब होता है इफ़ इट कैन बी डन, अगर ये हो सकती है ना तो वो तब भी क्या होंगी? ग्लेशियल पेस में ही होंगी। सिविल सोसाइटी, जो सिविल सोसाइटी ना मस्ट बी स्टेडफास्ट, उसको क्या होना चाहिए? लाजमी जो होना चाहिए स्टेडफास्ट होना चाहिए, कमिटेड होना चाहिए कि वो लाजमी क्या करे? इन पुशिंग बैक में, इस चीज़ में उसको स्टेडफास्ट होना चाहिए। पुश बैक किसके अगेंस्ट करना है? ये जो रिग्रेसिव हैं, ये जो कंजर्वेटिव और एंटी डेमोक्रेटिक एलिमेंट्स हैं माशरे में। रिग्रेसिव वो लोग होते हैं जो कंजर्वेटिव होते हैं, जो न्यू आइडियाज़ को एक्सेप्ट नहीं करते। एंटी डेमोक्रेटिक वो होते हैं जिनको डेमोक्रेसी से मसले ही मसाइल होते हैं, ये वो लोग होते हैं। तो इनके खिलाफ वो कह रहा है आपको स्टेडफास्ट होना चाहिए, आपको कमिटेड होना चाहिए, डिवोटेड होना चाहिए, डेडिकेटेड होना चाहिए।
कब्ज़ का मतलब क्या होता है? कंट्रोल। अच्छा, किसके ऊपर कंट्रोल? फ्रीडम के ऊपर। किस चीज़ की फ्रीडम के? ओपिनियन एंड एक्सप्रेशन, इजहार आज़ादी के ऊपर जो कंट्रोल है ना, ओनली सर्व, ये पूरा करेगा। ये मकसद किसका पूरा करता है? सर्व करता है किसको? दोज, उनको। कौन है दोज? हु वांट अ फ्रेगमेंटेड सोसाइटी, जिनको ना सिर्फ एक छोटी सी सोसाइटी चाहिए, फ्रेगमेंटेड, अलहदा सी सोसाइटी। कौन सी सोसाइटी है? क्लोज टू रीज़न, जो कि उनकी वजह के नज़दीक है। अनविलिंग टू डिबेट, जो राज़ी नहीं है डिबेट करने पे। एंड ऑल द मोर, और इससे भी ज़्यादा इजी टू कंट्रोल, और जिसको आसानी से कंट्रोल किया जा रहा है। वो क्या कह रहे हैं? जो कब्ज़ है ना फ्रीडम के और ओपिनियन, मतलब अपनी जो आज़ादी है कि हम अपनी राय को इजहार कर सकें, इसके ऊपर जो कंट्रोल किया जाता है ना, जो रेन इन किया जाता है, जो लगाम डाली जाती है, ये सिर्फ सर्व करती है, पर्पस पूरा करती है उनका जिनको सिर्फ एक फ्रेगमेंटेड सोसाइटी चाहिए। सिर्फ ऐसी सोसाइटी चाहिए जो क्लोज टू रीज़न हो, उनकी जो वजह है ना उसके पास हो, अनविलिंग हो, बिल्कुल राज़ी ना हो डिबेट करने पे। और सबसे ऊपर कह रहा है कि सबसे अच्छी बात यह है कि वो कंट्रोल करना आसान होगी, इसलिए उनको ऐसी फ्रेगमेंटेड सोसाइटी चाहिए। अच्छा, वीडियो होगी है कंप्लीट, तो इंशाल्लाह रमज़ान के बाद ये टाइमिंग जो है एडिटोरियल के अपलोड होने की, ये सेट हो जाएगी। तो तब तक मेरे साथ बने रहें और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।